दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ एग्जाम में जो है वो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अभी जो है वो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो आप लोगों को जो है वो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए, आप लोगों को चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए के अंदर आप लोगों के सामने दे रखा है 5, 6, 1, 1, 2। बी के अंदर आप लोगों को दे रखा है 8, 9, 4, 4, 5। और सी के अंदर आप लोगों को दे रखा है 4, 9, 6, 5, 3। और डी के अंदर आप लोगों को दे रखा है 5, 8, 5, 5, 6। तो ये आप लोगों को चार ऑप्शन दे रखे हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है। अब ऐसे अगर आप लोग एक एक में भाग देने चले जाओगे तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को 9 का भाजकता का नियम आना चाहिए। 9 का भाजकता का नियम क्या होता है कि ऐसी संख्या, अगर हम लोग इन संख्याओं के अंकों का योग करें, जैसे कि यहाँ पे 5 + 6 ये हो गए 11, 11 और 1 12, 12 1 13, 13 और 2 हो गए 15। तो अगर हम लोग इन संख्याओं को इस प्रकार से सम करें और उसके अंदर अगर 9 का भाग देते हैं, तो अगर 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे कि इस संख्या का हम लोगों ने सम किया तो हमारे पास आ गया था 15। अब 15 9 से भाज्य नहीं है तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब अगला देखते हैं कि 8 और 9 हो गए 17, 17 और 4 हो गए 21, 21 और 4 हो गए 25, और 25 और 5 हो गए 30। 30 में 9 का भाग नहीं जाता है तो ये भी 9 से भाज्य नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सी में। सी के अंदर देखें कि 9 और 4 हो गए 13, 13 और 6 हो गए 19, 19 और 5 हो गए 24, और 24 और 3 27। अब 27 का अगर आप लोग देखोगे तो 27 जो है वो 9 के पहाड़े में आती है। अगर आप लोग 9 × 3 करोगे तो आप लोगों के पास 27 आ जाता है, तो 27 आता है तो इसमें भाग जाएगा। तो आंसर सी राइट होगा। अब डी का भी देख लेते हैं आप लोगों को, क्या थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 8 और 5 हो गए 13, 13 और 5 18, 18 और 5 हो गए 23, 23 और 6 हो गए 29। तो इसमें जो है वो 29 हो गए, तो 29 में जो है वो 9 का भाग नहीं जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर जो है वो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पूछा गया है, ये जो है वो ग्रुप डी में आया था 2018 के अंदर, और यहाँ पे आप लोगों को एक संख्या दे रखी है। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं x4461, ये आप लोगों को संख्या दे रखी है। और चार आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। और आप लोगों को पूछा है कि x की जगह पे क्या मान रखें कि वो संख्या जो है वो 11 से क्या हो जाए, भाज्य। तो 11 से भाजकता का नियम ये होता है कि या तो हम लोग जो है वो इस जो सम स्थान है उनमें से अगर हम लोग विषम स्थान को माइनस करें या विषम में से सम स्थान को माइनस करें, तो हम लोगों के पास 0 या फिर 11 का कोई गुण, जैसे कि 11, 22, 33, 44, इस प्रकार के आंसर आने चाहिए। अगर इस प्रकार का आंसर आता है तो वो संख्या जो वो 11 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को x दे रखा है और इनमें से कोई जो है वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पुट करनी है ताकि हमारे पास 0 या फिर इस प्रकार की संख्या मिल जाए। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन। कि यहाँ पे आप लोग देखो सम संख्या, तो सम स्थान देखो, तो एक तो जैसे कि सम स्थान पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे विषम स्थान देखो, एक तो 4 है, 1 है और x है, तो 4 और 1 तो हो गए 5 और माइनस x। और अब इसमें हम लोगों को यहाँ से कोई वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास 0 मिल जाए। तो हम बराबर ऐसे करते हैं, 0 कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो x बराबर हम लोगों को इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5। तो x बराबर 5, अगर x बराबर 5 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस के 10 और माइनस के 10 हो जाएंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो
11 से भाज्य होगी। तो इसमें हम लोगों को डी, जो ऑप्शन आप लोगों को डी दे रखा है, जो 5x बराबर 5 है, वो ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। भाजकता या फिर वो जो आप लोगों के भाजकता के नियम वगैरह है उनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी इस प्रकार के क्वेश्चन की आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आप लोगों के पास 4 संख्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि 1 2 3 7 और 8। फिर आपके पास बी ऑप्शन है, उसके अंदर 1 2 3 6 3, और आप लोगों के पास सी ऑप्शन है, उसके पास 1 2 3 7 और 0 है, और डी ऑप्शन है, उसके अंदर 1 2 3 और 8 8 है। और आप लोगों से पूछा गया है कि 6 से भाज्य कौन सी संख्या है। तो आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी संख्या जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो 6 का जो यानी 6 का भाजकता का नियम होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है तो वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 का भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंतिम स्थान, जैसे कि ये लास्ट है, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 होगा तो वो संख्या जो है वो 2 से भाज्य होगी। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो इसमें तो 8 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, तो इसका मतलब ये तीनों संख्या जो है 2 से भाज्य है। लेकिन इसके अंदर 3 है तो ये 2 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भाज्य भी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो पहले कट हो गया। अब देखते हैं कि 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि यदि हम लोग जो है वो संख्याओं का योग करते हैं और इन संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं, 2 से तो ये तीनों भाज्य है, अब 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 7 हो गए हमारे पास 13, और 13 और 8 हो गए 21। तो ये संख्या जो है वो 3 से भाज्य है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये भाज्य है या नहीं है। तो 2 और 1 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 7 हो गए 13, जो कि ये 3 से भाज्य नहीं है। अब 8 और 8 16, 16 और 3 हो गए 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22। अच्छा 22 है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो हमारे साथ जो हमारे पास जो संख्या मिली है, एक ये संख्या है जो 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 6 से भाज्य होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो ए हमारे पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आप लोग देखोगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लिखा है कि संख्या 987x दे रखा है बीच में, 987x दे रखा है बीच में, और फिर आता है 54। हमें इसका मतलब x की वैल्यू फाउंड करनी है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में से उन अनुपस्थित अंक यानी कि जो x है उसके स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखे कि वो संख्या जो 6 से भाज्य हो, 6 से भाज्य। तो इसका मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो इसमें मैंने बताया था कि 2 और 3 से भाज्य है संख्या, तो वो संख्या जो है वो 6 से भी भाज्य होगी। तो ये 6 से भाजकता का नियम है, ठीक है। तो हम लोगों को ऑप्शन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, जैसे कि 2 है, और एक कौन सा अंक है 5 है, फिर कौन सा है 3 है, और फिर 1 है। तो 4 ये ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई अंक यहाँ पे हम लोगों को रखना है ताकि वो संख्या 6 से भाज्य हो जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है। तो इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 होगा तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। यहाँ x की कोई भी वैल्यू हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इकाई के स्थान पे देखना है कि वहाँ पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक चीज़ तो मिल गई कि ये संख्या 2 से भाज्य है। अब हम लोगों को 3 से भाज्य है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनका टोटल करेंगे। तो 9 और 8 हो गए 17, 17 और 7 हो गए 24, 24 और 5 हो गए 29, और 29 और 4 हो गए 33, ठीक है। तो हम लोगों के पास संख्या मिल जाती है 33, और ये संख्या जो 3 से 33 जो है वो 3 से भाज्य है।
लेकिन हम लोगों को x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी 33 प्लस x करेंगे तो वो संख्या हम लोगों को 3 से भाज्य होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग 33 के बाद 2 रखते हैं तो 35 आता है, तो 35 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है। 5 रखें तो 38 आता है, 38 भी 3 से भाज्य नहीं है। 1 रखें तो 34 आता है, 34 भी जो है वो 3 से भाज्य नहीं है। अगर हम लोग 33 x की जगह 3 रख दें तो हमारे पास जो टोटल आता है वो 33 प्लस एक्स यानी 33 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 36, और 36 जो है वो 3 से भाज्य है, 36 में जो है वो 12 बार भाग जाता है 3 का। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। अगर हम लोग x के स्थान पे 3 रख दें यानी 3 रख दें तो ये जो नंबर दे रखा है वो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, और इन क्वेश्चन को आप लोग देखो, प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ही बिल्कुल कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, वरना पता भी नहीं लगेगा और पेपर कहाँ का कहाँ चला जाएगा। चलिए प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो इनमें आप लोग देख सकते हो कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 8 से भाज्य नहीं है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से जो है वो भाज्य नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? ए के अंदर 1 2 6 7 6, बी के अंदर 1 1 5 0 4, सी के अंदर 1 2 8 3 2, और डी के अंदर हमारे पास है 1 2 3 6 0। ये हमारे पास 4 संख्या दे रखी है और इनमें से देखना है कि कौन सी भाज्य नहीं है। अब 8 से भाजकता का नियम क्या होता है कि जो पीछे की 3 अंक है, अगर इनमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या जो 8 से भाज्य है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें 8 का भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक बार, और यहाँ 3 में जाएगा 4, 104, तो इसमें जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाज्य है। इसमें देखें तो 67 के अंदर तो 8 को 8 बार मल्टीप्लाई करें तो 64, और यहाँ पे हो जाएगा 64, तो इसमें से 3 36, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को आंसर तो मिल गया क्योंकि इसमें जो है 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 से भाज्य नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम लोग इनमें भी देख लेते हैं, वरना पता तो हमको चल गया क्योंकि इनमें पीछे की 3 अंकों में 8 का भाग नहीं जा रहा है। क्या पीछे की 3 अंकों में जो है वो 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो वो 8 से भाज्य नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अंदर देखें तो 50 है, तो कितने हो गए? 6 बार जाएगा तो 48 आ गए, फिर 2 बच जाएंगे, फिर हो जाएगा 24, 8 3 24, तो इसमें भाग जा रहा है हमारे पास। तो ये संख्या जो 8 से भाज्य है, इसमें 8 के पीछे के 3 अंकों में भाग देते हैं, तो अगर 4 बार करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, फिर बचेगा 4, फिर हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो इसका मतलब जो है वो इसमें भी 8 का भाग जाता है। तो इसका मतलब जो है कि ये संख्या जो है वो 8 से भाज्य नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने मिलेंगे ग्रुप डी के अंदर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करें, और इसमें कुछ सुधार वगैरह करना है तो आप लोग बताएं। नेक्स्ट टाइम थोड़े और क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, और उसके बाद अगर आप लोगों को और प्यार देते हो तो फिर नए वीडियो टॉपिक भी आप लोगों को जो है वो क्लियर करवा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।